शहर के कालीमंडा रोड स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा नेता सह पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव ने रविवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि जातिवाद का जहर घुला जा रहा है। जनता को ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए। गठबंधन प्रत्याशी विकास को दरकिनार कर जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीताराम केसरी को कांग्रेस कार्यालय से निकालकर बाहर फेंक दिया था और चुनाव के समय ये लोग पिछड़ों के हितैषी होने की बात कहते हैं। कांग्रेस अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो पर चल रही है। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए समाज को बांटने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव से सवाल करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या किए। उन्होंने कहा कि आप ओबीसी राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आप सांसद से लेकर मंत्री व अब विधायक हैं, लेकिन अपनी जाति के लिए अब तक क्या किए। इस मौके पर नगर अध्यक्ष रवि रवानी, नरेश पटेल, विकी सिंह आदि मौजूद थे। लोकसभा का चुनाव अभी जो चल रहा है, इसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी के द्वारा बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीतिक करने का एक मुद्दा बनाया है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप माननीय सांसद के विकास के मुद्दे पर बहस करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे पर आप जीरो है। कहीं से भी माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के सामने आप विकास के मुद्दे पर नहीं आते और आपने एक हथकंडा अपनाया है कि ओबीसी का राजनीतिक करके हम अपना वोट को बनाएं, जो ओबीसी पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है। एक समय था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी थे और उस वक्त जो हम लोगों ने देखा था कांग्रेस में तो उस वक्त सीताराम केसरी को पार्टी कार्यालय से उठाकर बाहर फेंक दिया था धोती खोलकर, और वो कांग्रेस के लोग आज कह रहे हैं कि ओबीसी का कोई सम्मान वहाँ नहीं। उसी तरह से भारत का प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव को भी उनके शव को पार्टी कार्यालय में लाने की इजाज़त कांग्रेसियों ने नहीं दिया था, और आज कांग्रेस के लोग यहाँ पर कह रहा है ओबीसी का भाजपा में सम्मान नहीं मिलता। मैं प्रदीप जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस समाज में भी आप जा रहे हैं, चाहे वो यादव हो चाहे अदर कास्ट में भी आप जा रहे हैं, तो आपने समाज के लिए आज तक क्या किया। आप भी यहाँ पे 4-5 टर्म से विधायक हैं, 1 टर्म का आप सांसद हैं, 2 टर्म का आप मंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक भी अपने समाज अगर यादव के लिए या ओबीसी के लिए अगर आप कुछ किए हैं, कोई ऐसा उदाहरण आपका है गोड्डा लोकसभा में, तो आप आकर मीडिया के बीच में बता दें कि हमने ओबीसी समाज को मान और सम्मान दिए। या जब भी बहाली हुआ है, आप अपने कोटे से कितने लोगों को नौकरी आपने दिलवाया, आप वो भी लिस्ट जारी कीजिए। जब आप शिक्षा मंत्री थे, ग्रामीण विकास में आप मंत्री थे, शिक्षा के जब बहाली हो रहा था, आपने ओबीसी कोटा से या जो परसेंट होता है ओबीसी का, उसमें से आप कितने लोगों को नौकरी दिए वो आप बता दें। या आप ओबीसी के लिए विशेष तौर पर पूरे गोड्डा लोकसभा में कौन सा सामाजिक काम कर दिए, कितना विवाह भवन बनाकर आप दे दिए समाज के नाम पर, एक भी उदाहरण अगर आप देते हैं तो हम मानेंगे। हो क्या रहा है कि प्रदीप यादव अभी हताश और निराश चल रहा है। कार्यकर्ता कांग्रेस का उनका मधुपुर विधानसभा में एक भी नहीं, वो अपना राग गाना चाह रहा है जेएमएम के कार्यकर्ता के ऊपर। अब जेएमएम और कांग्रेस के बीच का लड़ाई है कि हमारे कार्यकर्ता को पैसा कौन देगा, हमारे कार्यकर्ता को मान सम्मान कौन देगा, आपस में लड़ाई फूट वहाँ चल रहा है। उससे हताश और निराश होकर वो देख रहा है कि अब एक ही मुद्दा हमारे पास है, ओबीसी का राजनीतिक करे, जो ओबीसी वोटर है भाजपा को उसमें हम सेलवादी करें, और वो हर तरह से प्रयास कर रहा है। और उनका एक अभी जो देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर, हम लोग के सांसद जो है क्षेत्र प्रचार में अपना करने के लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं, जहां पर उनका होता है कि कार्यकर्ता के यहाँ चाय पीना है, पकौड़ी खाना है, लोगों से मिलना है, जुलना है। उस भीड़ में प्रदीप यादव के कुछ लोग जो दारू पी के 1-2 लड़का वहाँ पर जाके बेतुक बयानबाजी करवाते हैं, बिना मतलब का क्वेश्चन सवाल करता है। जब माननीय सांसद उनके सवाल का जब जवाब देते हैं बारीकी से, तो वो मानने के लिए नहीं तैयार होता है। लास्ट बार कर वो आता है
कि आप जो है हमारे लिए व्यक्तिगत क्या किए। तो ये जब देखते हैं, उनको पूछते हैं तो मालूम चलता है कि ये प्रदीप जी का दिया हुआ भेजा हुआ आदमी है, कुछ दारू पीने का पैसा दिया, पी के उनके गांव के लोग ही बताने लगता है। तो इस तरह का छोटपुंजिया राजनीति करके अपना कद को नीचे कर रहे हैं, समाज को बदनाम कर रहे हैं। हमारा लड़ाई मुद्दा विकास पर है, हम विकास पर बात करने चाहते हैं, वो गुंडागर्दी की बात करवाना चाहता है, जातिवाद का बात करना चाहता है। राजनीतिक ऐसे नहीं होता है। राजनीतिक अगर करना है तो विकास के मुद्दे पर बात करिए। हमने 15 साल में जो इस क्षेत्र को दिए हैं, जो एक इतिहास बना दिए हैं, न भूतो न भविष्यो कभी कांग्रेस के लोग कर पाएंगे। क्या लगता है संजय यादव जी की यादव गुट है, जो यादव का वोट है, किस हद तक निशिकांत दुबे ले पाएगा, या प्रदीप यादव की तरफ क्या वोट जा रहा है यादव? देखिए 2019 में भी हम लोगों ने देखा था, सोशल मीडिया पर इसी तरह से चिल्ला रहे थे, और उस समय तो लड़ाई सीधा माननीय सांसद और प्रदीप जी से थे कि एक धरती पुत्र, वो भी लोकल, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लाया इन लोगों ने। लेकिन लोगों के मन में आया मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री बनेगा मोदी जी, उससे बैकवर्ड, उससे बड़ा कोई बैकवर्ड चेहरा नहीं है उनके पास। और सारे लोगों ने यादव जो है, यादव हम लोगों को 45% से ऊपर वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। और मैं विश्वास के साथ करना चाह रहा हूं कि इस बार जो मामला है, ये 70% जो है, ये यादव है हमारे हैं, वो मोदी जी को नेता मानेंगे और मोदी जी के पक्ष में वोट देंगे, ये मुझे विश्वास है।